हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज टॉपिक हमारा है क्वथनांक में अवनमन। क्वथनांक में उन्नयन और अवनमन दोनों चीज़ सीखेंगे। अवनमन क्या होता है और उन्नयन क्या होता है, ठीक है। और देखते हैं क्वथनांक में उन्नयन। ये क्वथनांक क्या होता है, इसमें उन्नयन जो होता है वो कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं उन्नयन और अवनमन। अवनमन देखते हैं। अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी। अवनमन का मतलब होता है कमी। और एक वाक्य आता है उन्नयन। उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। क्या होता है? वृद्धि, ठीक है। तो दो शब्द आते हैं, एक तो होता है उन्नयन और एक होता है अवनमन। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि और अवनमन का मतलब होता है कमी। तो देखते हैं क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं। जब किसी द्रव्य में अवाष्पशील विलय को डालते हैं तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है, आइए देखते हैं। इसकी परिभाषा क्या कहती है। जैसे कि हमने क्या किया, एक बीकर ले लिया, एक भगोना टाइप का ले लिया, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या भर दिया, ये तो लगा दी आग, गर्म हो रहा, पूरा पानी गर्म हो रहा है, ठीक है। ये वाष्पशील विलय है। वाष्पशील क्या है? विलायक। विलायक, वाष्पशील विलायक हो गया। अब क्या हो गया, जब जब किसी द्रव्य में अवाष्पशील विलय को डालते हो तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। तो अवाष्पशील विलय क्या हो गई? चीनी। क्या हो गई? चीनी। चीनी को हमने इसमें जैसे ही एक कटोरे में चीनी ली या नमक ले लिया, इसमें डाला, तो माना ये पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे खौल रहा था तो इसका वाष्प दाब धड़ाक से कम हो गया। लेकिन क्या करते हैं, लेडीज से कहा जाता है, एक औरत होती है तो उससे कहा जाता है कि चाय बनाओ। चाय बनाते टाइम पे क्या होता है, जब पानी बढ़िया से उबाल मारता है तब उसमें वो चीनी डालती है तो फिर से उबाल कम हो जाता है। लेकिन पति को देर होती है तो वो खूब डांट लगा के कहता है कि जल्दी से चाय लाओ, जल्दी से चाय लाओ। तो भैया उनकी जो घरवाली होती है वो डर जाती है। तो क्या करती है, जो इसकी आंच थी कम हो गई थी उसको थोड़ा सा और बढ़ा देती है, गैस की आंच बढ़ा देती है। पहले क्या होता था, चूल्हे में थोड़ी ज़्यादा और लकड़ियाँ घुसेड़ देती थी, लेकिन अब तो गैस आ गई, गैस की स्पीड को बढ़ा देती है तो ताकि जल्दी चाय बन जाए। तो उस चीज़ को बढ़ाना ही तो क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। जो उसके द्वारा गैस बढ़ाई गई, वृद्धि की गई, उसी को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अतः वाष्प दाब के वायुमंडल दाब के बराबर करने के लिए हमें उस द्रव को और अधिक ताप देना होगा। क्यों ताप देना होगा? ताकि उनके पति महाराज को जल्दी से चाय मिल जाए और ऑफिस के लिए निकल जाए, ठीक है। जिससे उसका क्वथनांक बढ़ जाता है और यही क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है, ठीक है। जैसे पतेली महाराज को चाहिए थी चाय और जैसे उन्होंने फटकार लगाए कि जल्दी से चाय लाओ, तो उन्होंने क्या किया भैया, उस गैस को और बढ़ा दिया। जैसे गैस बढ़ाई, चाय खड़ाक से तैयार हो गई। बस इसी चीज़ को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले ये तो इसका वाष्प दाब था, फिगर के माध्यम से समझते हैं, ये गणितीय मामला है। यहाँ पे ये वाष्प दाब रहा और ये हमारी लिकाड़ रही। सबसे पहले जो था पानी था, क्या था? विलायक। विलायक पहले क्या था? विलायक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक यहाँ पे आराम से खौल रहा था। भाई जो पानी खोल रहा था भगोने में, तो उनकी वाइफ जो थी बड़ा खुश थी, आराम आराम से चाय बनने दो, आराम से चाय बनने दो, ताकि पतेली महाराज से बात करी जा सके। तो हस्बैंड से बात करने के लिए वो धीरे धीरे पानी को उबाल रही थी। तब क्या हुआ, जैसे पानी उबलना शुरू हुआ तो उन्होंने चीनी मिला दी। जब चीनी मिला दी तो इसका वाष्प दाब था खौलना बंद हो गया। जैसे खोलना बंद हुआ तो उसके पतेली यानी पति हस्बैंड महाराज ने फटकार लगाया कि चाय लाओ। तो चाय के चक्कर में क्या हुआ गया, उसने गुस्से से स्पीड बढ़ाई। पहले तो यहाँ पे बी पॉइंट पे हमारा पानी उबल रहा था, अब जैसे गैस बढ़ाई, ये वृद्धि कर दी तो डी पॉइंट तक इसका तापमान पहुंच गया ताकि पानी उबलने लगे। एटीएम का मतलब होता है वायुमंडलीय दाब, हिंदी में इंग्लिश में एटमॉस्फेयर प्रेशर कहते हैं और हिंदी में वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो यहाँ पे जो वृद्धि हो रही है, ये एक्स पॉइंट पे पहले उबल रहा था, ये वाई हो गया
और यही जो इसके बीच की दूरी हुई x से y या d से b से d पहुंचा, इसी को डेल्टा टीबी कहते हैं, डेल्टा टीबी कहते हैं। और यहाँ पे डेल्टा इसका जो घटाना हुआ है, पहले क्या था, पहले गणितीय भाषा में देखते हैं डेल्टा टी वी, डेल्टा टी वी ये क्या होता है, ये क्वथनांक में उन्नयन होता है। जहाँ कहीं भी आपको डेल्टा टी वी लिखा दिखे, बस समझ जाना है कि क्वथनांक में उन्नयन की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा टी वी से दर्शाते हैं। तो डेल्टा टी वी बराबर क्या हो जाता है, पहले तो भैया टी था हमारा तापमान, जैसे ही हमने अवाष्पशील विलय मिला दिया, पहले क्या था टी नॉट था, और जैसे ही हमने अवाष्पशील विलय मिलाया तो टी हो गया कम हो गया। अब भाई कम हो गया तो हम इसे बढ़ाएंगे, जब बढ़ाएंगे भाई पति महाराज की डांट थोड़ी सुननी है, बढ़ाएंगे, तो यही क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। भाई इस फिगर को मिटा देते हैं, फिगर के माध्यम से हम लोगों ने जाना और क्वथनांक में उन्नयन भी जान लिया। और एक चीज तो कहना मैं भूल गया, हमारी क्लास देखने से पहले सभी लोग एक कॉपी और एक पेन हाथ में रखिए, जो मैं बोलूं आप उसी पर नोट करते जाइए। ठीक है, आगे कहा गया है कि क्वथनांक में उन्नयन वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होता है। क्या अगला पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन, आप भी लिखते जाइएगा हमारे साथ ही साथ, क्वथनांक में उन्नयन वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होता है। और वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है, अवनमन का हमने अभी सीखा है। अवनमन का मतलब कमी, उन्नयन का मतलब वृद्धि। अवनमन क्या होता है, वाष्प दाब में अवनमन हमने कैसे सीखा था, पी नॉट माइनस पी। अभी तक आपने कल की क्लास नहीं देखी तो कमेंट में पिन कर दूंगा, आप उसको देखिए और सीखिए। तो क्या होता है क्वथनांक में उन्नयन, कैसे देखते हैं, ये किसके बराबर होता है, क्वथनांक में उन्नयन वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होता है। तो हमारा क्वथनांक में उन्नयन क्या था, डेल्टा टी वी किसके समानुपाती होता है, पी नॉट माइनस पी, इसके समानुपाती, सीधे सीधे समानुपाती हो जाता है। भैया राउल्ट बाबा को भी याद कर लेते हैं साथ ही साथ। राउल्ट बाबा ने क्या कहा था, राउल्ट की क्लास हमारी कल की हुई थी, आपने नहीं देखी तो जरूर देखिए। कहा था राउल्ट के नियम के अनुसार, क्या कहा गया है, राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसके, मोल प्रभाज के बराबर होता है, मोल प्रभाज के बराबर होता है। राउल्ट ने बताया था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, भैया खाली अवनमन की बात करें तो पी नॉट माइनस पी, और आपेक्षिक अवनमन की बात करें तो पी नॉट माइनस पी अपॉन में पी। ये किसके बराबर होता है, यक्स के बराबर होता है। यक्स क्या होता है, यक्स होता है भैया किसके बराबर, यक्स को यहाँ पे यदि हम लोग हटाते हैं तो एक संख्या को पुट करना होगा, वो संख्या क्या होती है, डब्ल्यू अपॉन में एन गुणे यम, क्या होता है, यम अपॉन में बड़ा डब्ल्यू। ठीक है, ये राउल्ट बाबा ने बताया था, जो फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, राउल्ट की अच्छे से क्लास हमारी कल की हो चुकी है और उसमें सारी ये चर्चाएं हो चुकी हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसको मिटाने के बाद आशा है कि आप लोग वीडियो को रोक के इसको लिख लेंगे। चलिए देखते हैं आगे। तो जैसे हम लोग आगे मूव करते हैं तो एक नई कहानी हम लोग फिर से पाते हैं।
क्वथनांक जो वाष्प दाब में अवनमन होता है, वाष्प दाब में पी डेल्टा पी बोले तो वाष्प दाब में अवनमन क्वथनांक के अंतर के क्या क्वथनांक था नहीं बनाया क्वथनांक के अंतर के क्वथनांक में अंतर के क्वथनांक क्या होता है डेल्टा टी वी के अंतर के किसके अंतर के सीधे समानुपाती होता है, सीधे समानुपाती। जो वाष्प दाब में अवनमन, आपेक्षिक अवनमन की नहीं बात कर रहे, केवल अवनमन, क्वथनांक में अवनमन जो होता है वो क्वथनांक के अवनमन के समानुपाती होता है, सीधे समानुपाती। वाष्प दाब में अवनमन क्वथनांक के वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होता है। कैसे होता है, अब आइए देखते। क्वथनांक में अवनमन डेल्टा टी वी किसके बराबर हो गया, डेल्टा टी वी जो होता है वो किसके बराबर होता है, डब्ल्यू एम, गुणे में लिखना है एम और डब्ल्यू, और इसका क्वथनांक में उन्नयन किसका, क्वथनांक में उन्नयन इसका नियतांक क्या होता है, के बी इसका स्थिरांक होता है स्थिरांक या नियतांक कुछ भी कह सकते, ये होता है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं। इसको देखने के बाद हमारे पास एक सूत्र इसका निकल के आता है, वो सूत्र कौन सा निकल के आता है उसके ऊपर हम लोग चर्चाएं कर लेते हैं। इसका अब सूत्र बनता है, सूत्र तो कौन सा सूत्र बनता है, डेल्टा टी बी बराबर, अब क्या आ जाता है, डेल्टा टी बी बराबर क्या होता है, के बी, क्वथनांक में डेल्टा के बी, भाई इससे तो दिख ही नहीं रहा, कुछ दिख रहा, दिखाते के बी, और के बी के बाद में क्या होता है, डब्ल्यू, और अपान में 1 की जगह 1000 कर देते हैं मन में करने के लिए, और साथ ही साथ अपान में बटे का निशान लगाते हैं, और बटे लिखने के बाद क्या करते हैं, डब्ल्यू विलायक, उसके बाद में यम लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये सूत्र सारी कहानी क्लियर करने के बाद आता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल ऐसे बेहतरीन क्लास के साथ। अभी इसके न्यूमेरिकल छूट गए हैं, अगली क्लास में इसके न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, भरपेट के न्यूमेरिकल करेंगे। आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, जय हिंद।